नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आज का जो सेशन होगा, आज का जो टॉपिक होगा टेट तथा सीटेट के लिए स्पेशल टॉपिक है। ठीक है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक वीडियो आपको जातीय मान तथा स्थानीय मान का भेज दिया है। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि आप उसको देखे होंगे और पसंद भी आया होगा। तो आज आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या यह संख्या किस से विभाज्य होगी, किस संख्या से विभाज्य होगी। ठीक है, हमें कैसे पहचानना है। कोई भी संख्या लिखी है, कितनी बड़ी संख्या लिखी है, हम कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या 2 से विभक्त है, 3 से विभक्त है, 4 से विभक्त है, 5 से है, 7 से है, 8 से है, किस से विभक्त है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, हम इसके बारे में आज चर्चा करते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और देखने के बाद अगर पसंद आया तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हम विभाज्यता के नियम में 2 का रूल देख लेते हैं। ठीक है ना, 2 का रूल देखेंगे। अब 2 के रूल में क्या आता है, 2 का रूल, इसमें देखिए, इसमें हमें करना क्या है कि जिस भी संख्या का या किसी संख्या का, ठीक है ना, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो तथा 8 हो, यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 है, तो वह संख्या 2 से पूर्णतया क्या है, विभक्त है। ठीक है ना, तो वह संख्या 2 से क्या होगी, पूर्णतया विभक्त होगी। ध्यान से समझ लेते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई के अंक पे यह संख्याएं दिख रही हैं तो संख्या पूर्णतया 2 से विभक्त होगी। जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं, मान लो 6, 7, 8, 4, चलिए यही उदाहरण है, पहला उदाहरण। तो लास्ट में इकाई का अंक क्या दिख रहा है, आप इकाई दहाई सबको उम्मीद है सब लोग जानते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार यही से बोला जाता है। यानी कि लास्ट में इकाई का जो अंक है वो क्या है, 4 है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। दूसरा लेते हैं, 7, 9, 8, ठीक है, 5, 5, 4, 3, ये संख्या 2 से विभक्त होगी नहीं, क्यों, इकाई के अंक पे 3 आ गया, इसलिए यह संख्या विभक्त नहीं होगी। दूसरा लेते हैं, 5, 4, 2, 7, 1, यह संख्या 2 से विभक्त है नहीं, इसलिए 1 है इकाई के अंक पे, इसलिए ये नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम 0 लगा दें, अब यह संख्या 2 से क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। उम्मीद करते हैं 2 का रूल आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलिए अब देखते हैं 3 का रूल। तीन के रूल में क्या है कि कोई संख्या दी गई है, ठीक है, कोई संख्या दी गई है, उनके अंकों को परस्पर जोड़ लेते हैं, उनके अंकों को परस्पर जोड़ लेते हैं। यदि अंकों का योग या जोड़ने पर जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है, यदि उसका योग 3 से पूर्णतया विभक्त है, 3 से यदि कट जाएगा या विभक्त हो जाएगा तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखते हैं, दे दिया जाए 4, 2, 1, 5, 6, 7, 8, इतनी बड़ी संख्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो क्या करेंगे, अंकों को परस्पर जोड़ लेंगे, अंकों को जैसे 4 + 2 + 1 + 5 + 6 + 7 + 8 सबको जोड़ लेते हैं। अब देखिए, 4, 2, 6, 6, 1, 7, 7, 5, 12, 6, 18, 7, 25, 8, 33, यानी जो इसका योग आया वो आ गया है 33। और 33 क्या है, 33 3 से पूर्णतया क्या है, विभक्त है।
अगर 33 इसका योग 3 से विभक्त है, यह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभक्त हो जाएगी। संख्या के अंकों को परस्पर जोड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा अंक लेते हैं, दूसरा लेंगे तो 5 3 2 6 7 9। अगर ये अंक दिए गए हैं तो इनको भी परस्पर जोड़ के देखेंगे तो देख लीजिए 5 + 3 + 2 + 6 + 7 + 9, तो 5 3 8 8 2 10 6 16 16 16 और 7 23 23 और 9 कितना आएगा 32। तो क्या 32 3 से विभक्त है? नहीं, इसलिए यह संख्या क्या होगी, 3 से विभक्त नहीं होगी। बात समझ पा रहे हैं? तो यह संख्या क्या होगी, 3 से विभक्त नहीं होगी। क्लियर है ना भैया? अब देखिए आगे चलते हैं 4 का रूल। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। 4 का रूल क्या कहता है? 4 का रूल हमारा ये कहता है कि कोई संख्या दी गई है तो उसके इकाई और दहाई का अंक देखा जाता है। यानी लास्ट की 2 संख्याएं देखेंगे। जब लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है, लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से कट जाएगी तो वह कितनी भी बड़ी संख्या होगी 4 से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे देखते हैं, मान लो कोई संख्या दी गई है 7 8 9 6, मान लो 7896 दिया गया है, तो लास्ट का इकाई एवं दहाई यानी हमको 96 ही केवल देखना है। आगे ये कितनी भी बड़ी संख्या हो लगा दीजिए, आप इतनी बड़ी संख्या बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट की मात्र 2 अंक की संख्या हमें देखना है। लास्ट के 2 अंकों को देखेंगे, यानी 96 यानी 96 अगर 4 से पूर्णतः विभक्त है तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए 4 से ये क्या होगा, 4 से कट जाएगा, यानी कि ये पूरी की जो पूरी संख्या है 4 से क्या है, विभक्त है। लेकिन दूसरा अंक लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 89 क्या 4 से विभक्त है? नहीं है, तो यह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। बस समझ पा रहे हैं? यानी कि 4 का रूल आपका ये कहता है कि लास्ट का 2 अंक अगर यदि 4 से कट जाएगा तो संख्या कितनी भी बड़ी हो पूर्णतः 4 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 5 का रूल। 5 का रूल आपका ये कहता है, कोई भी संख्या हो यदि उसके इकाई के अंक पे 0 आ जाए और 5 आ जाए, 0 आ जाए अथवा 5 आ जाए, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यानी 0 और 5, यदि इकाई के अंक पे 0 और 5 दिख जाए तो संख्या पूर्णतः 5 से विभक्त हो जाएगी। कोई भी संख्या ले लेते हैं, ये संख्या है, ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या दिख रहा है, इकाई के अंक पे 0, इसका मतलब यह संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम 5 लगा दें तो भी यह संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन अगर इसको बदल के हम यहाँ 4 कर देते हैं, अब यह संख्या क्या होगी, 5 से विभक्त नहीं होगी। बात समझ पा रहे हैं? चलिए 6 का रूल। 6 का रूल क्या कहता है, 6 के बाद हम समझ लेते हैं। 6 का रूल आपका ये कहता है कि जो भी संख्या 2 एवं 3 से विभक्त हो जाएगी, जो भी संख्या 2 एवं 3 से विभक्त हो जाएगी वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए 2 और 3 का जो एलसीएम होता है, एलसीएम वो होता है 6। यानी हम यहाँ इसको कह सकते हैं 2 × 3 बराबर क्या होता है, 6 होता है। तो इसका मतलब 6 वाला रूल क्या कहता है, 6 वाले रूल में यानी 2 का रूल भी फॉलो होता है और 3 का रूल भी फॉलो होता है। मतलब समझ पा रहे हैं?
2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है, इसलिए जो संख्या 2 एवं 3 से कट जाएगी वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। जैसे कोई संख्या अगर हम ले लें, मान लेते हैं कोई संख्या अगर हम ले लें, जैसे आपसे ये कहें 2, 4, 5, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए अंकों का योग करके देखेंगे तो 3 का फॉलो करेगा, तो 4, 2, 6, 6, 5, 11, यानी 3 का रूल फॉलो नहीं कर रहा है। 3 का रूल क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है इसमें। और 2 का रूल, दो वाले में क्या है, 2 के रूल में क्या है, इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4, 6 और 8 हो तो वो भी नहीं है। इसका मतलब 2 का रूल भी इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे मान लो ले लिए हम 786। अब देखेंगे यह संख्या 2 से इकाई के अंक पे क्या है, 6 है, इसलिए 2 से तो कट जाएगी। तो 3 का रूल चेक करते हैं। 3 का रूल में क्या है, अंकों को परस्पर जोड़ लेते हैं, तो 8, 7, 15, 15, 6, 21, यानी 21 आ गया। इसका मतलब 3 से कट जाएगा, यानी इसमें 2 का रूल भी फॉलो किया है और 3 का रूल भी फॉलो किया है। इसलिए अब इसको हम 6 से भाग देके चेक कर सकते हैं, तो यह 6 से भी क्या होगी, पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। और चाहे तो भाग देके आप देख लीजिए, 6 के 6 आके बना 18, 3 और 2, ठीक है ना। 6 से भी कट जाएगा, मतलब समझ पाए। चलिए आगे चलते हैं 8 का। 8 का रूल, 8 का रूल आपका ये कहता है, 8 का रूल आपका ये कहता है कि कोई भी संख्या हो जिसका इकाई, दहाई एवं सैकड़ा यानी लास्ट की 3 संख्याएं, लास्ट का 3 डिजिट, ठीक है ना, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा तो वह कितनी भी बड़ी संख्या हो, वह संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। क्लियर। जैसे कोई संख्या लेते हैं 7, 6, 5, 4, ठीक है, 9, 8, ठीक है ना। अब देखिए यह इतनी बड़ी संख्या है, तो हमको पूरी इतनी बड़ी संख्या नहीं देखना है, हमको देखना है तो केवल लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक हम देख रहे हैं क्या है, 816 है, 816 है। इसलिए क्या होगा, 816 तो 8 से विभक्त हो जाएगा, 8 के 8, 8 में 16, 816 8 से विभक्त हो जाएगा। इसलिए यह पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। पूरी की पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 9 के रूप में। 9 का रूल आपका ये कहता है, 9 का रूल आपका ये कहता है, जो रूल आपका 3 का कहता है, ठीक है। अंकों को परस्पर जोड़ लेंगे, कोई भी संख्या दी गई है उनके अंकों को परस्पर जोड़ लेंगे और उसके बाद अंकों का योग अगर 9 से विभक्त है तो वह संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। जैसे कोई संख्या लेते हैं 3, 4, 5, 7, ठीक है, 6, ठीक है ना, 2, 1, ये इतनी बड़ी संख्या है। जोड़ के देखते हैं तो 3 + 4 + 5 + 7 + 6 + 2 + 1, ठीक है ना, 3, 4, 5, 7, 6, 2, 1, ठीक है। अब देखिए तो 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 7, 19, 6, 25, 3, 28। तो क्या 28 9 से विभक्त है? 28 9 से विभक्त है तो नहीं है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, 9 से विभक्त नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम कह दें 4, 4, 5, 7, 6, 2, 1, ठीक है ना। अब देखिए, अब इनको जोड़ते हैं 4 + 4 + 5 + 7 + 6 + 1। अब देखते हैं क्या ये 2 से विभक्त होगी। यहाँ पे 4 के बजाय जो है 2 कर दीजिए, 2, ठीक है। अब देखते हैं क्या यह संख्या 2 से विभक्त होगी, 2 से नहीं, सॉरी 9 से। तो देखते हैं 4, 2, 6, 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18, 6, 24, 24 और 3, 27, यानी कि इसका जो योग आया वो आ गया 27, और जो कि 27 9 से क्या है, पूर्णतया विभक्त है। अगर 9 से ये पूर्णतया विभक्त है तो
तो ये जो संख्या है 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। बस समझ पा रहे हैं। चलिए 10 के रूप पे चलते हैं। दस का रूल बहुत आसान है, सबसे आसान है, सबसे आसान 10 का रूल है। किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हो जिसके इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 0 हो, तो वह संख्या 10 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। इकाई अंक अगर 0 है तो संख्या पूर्णतया 10 से कट जाएगी। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो 100 भागे अगर 10 करेंगे 0 0 कैंसिल, आया क्या 10। कोई भी संख्या ले लीजिए, 1000 भागे 10 0 0 कट जाएगा, क्या आएगा 100 आएगा। मान लेते हैं, ले लिए आप 700 भागे 10 0 0 कैंसिल, यानी कितना आया 70 आया। सबसे आसान है तो 10 का है, ठीक है। 10 से भाग देना है या गुणा करना है तो कुछ नहीं, एक 0 है तो एक 0, भाग दे रहे हैं तो एक 0 काट देंगे और गुणा कर रहे हैं तो एक 0 लगा देंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 11 का रूल, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 11 का रूल। 11 का रूल आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम थोड़ा से समझते हैं। 11 का रूल आपका ये कहता है, जैसे कोई संख्या दी गई है, मान लो संख्या है ABCDE, मान लेते हैं ये संख्याएं हैं ना। तो इनके परस्पर विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग करते हैं, फिर दोनों को अंतर देखते हैं। अगर उनका अंतर 0 होगा या तो 11 होगा, अगर उसका अंतर 0 आएगा या 11 आएगा तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। अगर इसके अलावा और कोई चीज आती है, और कोई संख्या आती है, तो वह संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। जैसे देखिए, सम संख्याओं का योग अंतर विषम संख्याओं का योग। अब देखिए मान लेते हैं A, C और E, ठीक है ना। यानी A प्लस C प्लस E, ये करेंगे माइनस, ठीक है। बचा क्या है B और D, यही बचा है, यानी B प्लस D, ठीक है ना। तो अब ये जो अंतर आएगा घटाने पे, अगर अंतर इसका अंतर 0 या 11 आ जाए, 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। जैसे यहाँ कोई संख्या रख के देख लेते हैं, कोई संख्या रख के देखते हैं। जैसे हम कहते हैं 7 8 5 6 4, ये संख्या है, तो हम देखेंगे विषम संख्याओं का योग यही तो होगा, ठीक है ना। यानी 7 प्लस 5 प्लस 4 माइनस बचा क्या है 8 और 11, यानी 8 प्लस 6, यही तो बचा है। अब देखिए 7 5 12 12 4 16 माइनस 8 6 14, तो अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है आपका 2 का, ठीक है। इसका मतलब यह संख्या क्या होगी 11 से विभक्त नहीं होगी। अगर ये अंतर 0 का आता तो संख्या 11 से क्या होती, पूर्णतया विभक्त हो जाती। बात समझ पा रहे हैं। जैसे दूसरी संख्या लेके देखते हैं, दूसरी संख्या लेके देखते हैं। जैसे ये कह दिया 72 578, ये है। अब देखिए तो ये, ठीक है ना, 7 प्लस 5 प्लस 8, क्लियर भैया, माइनस 2 प्लस 7, ये अंतर तो बचा है। अब देखिए तो 7 5 12 8 20 माइनस 7 2 9, अंतर कितने का आया, 20 से 9 घटेगा तो 11 का, यानी यह संख्या क्या होगी, यह संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी, 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि विभाज्यता का रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं, आपके टेट में योग पर सवाल खूब पूछता है, ठीक है ना।
योग पर सवाल पूछता है, सबसे पहले उसको समझने से पहले आपको बी बाड मास का रूल आना चाहिए, बाड मास का रूल पता हो, ठीक है ना। जब बाड मास के तरीके से आप चलेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन अगर बाड मास के तरीके से आप सवाल नहीं लगाएंगे तो आपके सवाल में हमेशा कुछ न कुछ गलतियां होती रहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बाड मास का रूल आपको बता दिया जाए, उसके पहले उस पर कुछ एक्सरसाइज कराई जाए, उसके बाद कहीं जाके क्लियरिटी आएगी। जैसे बाड मास, तो बी बाड मास, इसके बारे में पहले आप समझ लीजिए, बी बाड मास, ठीक है ना। इसके बारे में जब आप समझ जाएंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन इसको विधिवत समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग गलती करते जरूर हैं, इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। सवाल को लगाने से पहले सवाल को समझना, उसका रूल आपको पता होना चाहिए, और आप अपना रूल लगा देते हैं, इसलिए सवाल क्या होता है, गलत हो जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में आपको समझा दिया जाए कि बी बाड मास होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, बी बाड मास, तो बी का मतलब है बेनिकुलम, बेनिकुलम बार। आप देखे होंगे कि ब्रैकेट ब्रैकेट करके संख्या लिखा रहता है और संख्या के ऊपर एक ऐसे पाई लगा देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेनिकुलम बार कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर सवाल में कहीं बेनिकुलम बार है तो सबसे पहले इसी बार को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसी बार को सॉल्व किया जाता है। इसके बाद बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट आपके होते हैं तीन ब्रैकेट होते हैं, छोटा ब्रैकेट, ठीक है, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। मझला ब्रैकेट को मध्यम ब्रैकेट भी कहा जाता है। तो तीन प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट तोड़ा जाता है, फिर मझला ब्रैकेट तोड़ा जाता है, और फिर बड़ा ब्रैकेट आप खोलेंगे। बात समझ पा रहे हैं। तो तीन प्रकार के ब्रैकेट हैं। तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, उसके पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद ओ का मतलब होता है आप, ओ का मतलब है आप, और आप का मतलब है का, आप का मतलब है का, ठीक है ना। कभी कभी सवाल में लिख देता है कि देखिए 500 का 25% क्या होगा, ये भी लिख देता है। तो का लिखा रहता है, तो का मतलब होता है, का का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई, का मतलब होता है गुणा, ठीक है। इसके बाद आता है डिवीजन, डिवीजन, ठीक है ना, या डिवाइडेड, ठीक है। डी का मतलब डिवाइडेड, और इसका मतलब होता है भाग, इसका मतलब होता है भाग। लेकिन ध्यान रहे, अब ये का मतलब होता है गुणा, और इस डिवाइडेड का मतलब होता है भाग। आगे आएगा आपका मल्टीप्लाइकेशन, और इसका मतलब होगा आपका गुणा। मल्टीप्लाइकेशन का भी मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो देखिए, और ए का मतलब है एडिशन, और इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। एडिशन का मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव। तो ध्यान से समझिए, आपसे गलती कहाँ होती है, आप गलती कहाँ करते हैं, बार बार ये ध्यान से समझ लीजिएगा। आप गलती करते हैं इस वाले गुणा में, इस वाले भाग में, इस वाले गुणा, आपसे गलती यही होती है। इसका मतलब भी गुणा है, यहाँ मल्टीप्लाइकेशन का मतलब भी गुणा है, ठीक है ना, और बीच में आ रहा है भाग। तो ये ध्यान रहे कि अगर का वाला गुणा होगा, आप लिखा है या का लिखा है, तो वह गुणा भाग से पहले किया जाएगा। पहले ये वाला गुणा होगा, उसके बाद भाग होगा। अगर केवल गुणा लिखा है, सिंबल केवल गुणे का बनाया है, तो वो भाग के बाद होगा, तो पहले भाग किया जाएगा। या आप ये समझ लीजिए कि जैसे इसमें क्रम से बताए हैं, वैसे क्रम से ही बाड मास को सॉल्व करना है।
जैसे इसमें क्रम से बताया, सबसे पहले आया है बार, फिर आया है ब्रेकर, फिर आया है ऑफ, और फिर आया है भाग, फिर आया है गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। बात समझ पा रहे हैं ना? तो उसी क्रम से आपको चलना है, इसी रूल को फॉलो करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सवाल में बहुत छोटी छोटी चीजें आपको दे देगा। ठीक है, और जो आपको लगता तो है कि ये है बहुत आसान, लेकिन आप गलती करके चले आते हैं, आप गलती कर देते हैं। ठीक है, होगा बहुत छोटा से सवाल, लेकिन आपसे गलतियां जरूर कराएगा। जैसे अगर हम आपसे ये कह दें कि 5 का 4/6 क्या होगा, तो का मतलब क्या है? गुणा है। का मतलब क्या है? गुणा। इसलिए 5 गुणे 4/6, तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 20/6। ठीक है, 20/6। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही देखिए कि इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे छोटे छोटे सवाल आपको बताते हैं इस टॉपिक पे। जैसे हम आपसे ये कहें कि 9/9 बराबर क्या होगा, या आपसे कह दें 3/3 बराबर क्या होगा। चलिए आप लोग इसका दिमाग लगा के उत्तर बताइए। आप लोग गलती कर जाते हैं। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए 9 है, ये 9, इसको हम जब गुणे में चेंज करेंगे, गुणे, ये देखिए अगर 9/9 लिखा है तो इसको गुणे में चेंज करेंगे तो 9 गुणे 1/9 हो जाता है। ठीक है ना, यानी 9 गुणे 1/9 गुणे 1/9, यही तो कर देंगे। अब देखिए 9 से 9 ये कट जाएगा, बचा क्या? 1/9, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 1/9 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1/3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा? 1/3 आएगा इसका उत्तर। बात समझ पा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं ना? चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जैसे अगला सवाल आपका ये कह रहा है कि 15/3 प्लस 7 गुणे 2 प्लस 4 माइनस 5। चलिए आप लोग इसका उत्तर बताइए। और बाद मास के रूल के हिसाब से आप इसको लगाइएगा और जल्दी से जल्दी इसका उत्तर बताइएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे। इसका मतलब देखिए ये 3 से 15 कट जाएगा, 3×5 = 15। ठीक है ना, यानी कट गया। यहाँ क्या बचा है? प्लस। अब देखिए क्या करेंगे? पहले गुणा कर लेंगे। पहले गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14। देखिए 7 दूनी 14, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाए। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 4 माइनस 5, ये बचा, इसको उतार दिए। बस समझ में आया? ये बचा है, इसको उतार दिए। अब देखिए जहां दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा। टेट और सीटेट के लिए स्पेशल है, आज बता रहे हैं। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसलिए ये क्या होगा? कट जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। बचा क्या? 14 + 4 उत्तर। 14 + 4 उत्तर आ गया। ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला सवाल दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला कह रहा है 20 का 3/4 प्लस 72 भागे 12 माइनस 4 गुणे 3 बराबर क्या होगा? चलिए इसका उत्तर बताइए जल्दी।
चलिए देखिए, का है ना, का है तो सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब का के स्थान पे हम गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है। यानी ये 4 से कट जाएगा 5, 5 तिहाई 15 प्लस, ठीक है, 12 1 12, 12 छंग 72 प्लस में 6 माइनस का चिन्ह है माइनस, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब देखिए तो 15 6 21 माइनस 12 बराबर कितना आएगा 9। आपका उत्तर हो गया। क्लियर 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 है ना। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिखाते हैं। जैसे कह रहा है 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है, बटे 3 + 3 + 3 भागे 3, ठीक है ना। चलिए इसका उत्तर बता दीजिए। अब देखिए इसका उत्तर बताइए। देखिए अब तो इसको हम जोड़ लेंगे पहले चारों, तो कितना आएगा 12। अब देखिए यहीं पे दिक्कत हो सकती थी, यहीं पे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, इसके बाद क्या आया 1 आया, तो 3 3 6 6 1 7 यानी 12/7। अगर चाहें तो आप इसको पॉइंट में लेके जा सकते हैं, एक बार भाग चला जाएगा, एक बार इसका भाग चला जाएगा। याद देखिए फिर सवाल बदल दे रहे हैं, ठीक है। सवाल जब बदलेगा थोड़ा से ध्यान से समझिएगा। जैसे हम आपसे कह दें 4 + 4 + 4 कट में